नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपसे जो 19 प्लस के युवा हैं उनको क्या उत्तम आहार खाना चाहिए जो उनके लिए सूटेबल होता है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए 19 प्लस यानी जो 20 ईयर्स से युवा हो जाते हैं, उनके 19 ईयर्स तक 20 ईयर्स तक शरीर के पूरे अंगों का विकास होता है, मांसपेशियों का निर्माण होता है, सेल्स का निर्माण होता है। उसके बाद में परिपूर्ण रूप से 20 ईयर्स में व्यक्ति युवा हो जाते हैं। उस समय उनके पास बहुत सारे काम, टेंशन वाले काम होते हैं। एजुकेशन यानी पढ़ाई की चिंता होती है, किसी जॉब की चिंता होती है, तो उनको बहुत सारे शरीर में उनके बदलाव भी आया करते हैं। उनका माइंड भी इधर उधर रहता है। इसलिए उनको जो भोजन है, डाइट है, उपयुक्त रूप से मिलना चाहिए, जिसमें विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड फाइबर्स परिपूर्ण रूप से होना चाहिए। उनके लिए देखो प्रोटीन्स की बहुत आवश्यकता होती है। अगर वो वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं तो तब पर भी उनको जो भोजन चाहिए पूरा संतुलित आहार होना चाहिए। देखिए आजकल के युवाओं को ज़्यादातर जो वेजिटेरियन हैं उन्हें छोला और पनीर पसंद आता है। उनका मन ज़्यादातर ऐसे खाद्य पदार्थों पर रहता है, यानी चटपटा व स्वाद ढूंढते हैं। तो छोला और पनीर दोनों ही लाभदायक हैं, बशर्ते उनके जो बनाने की प्रक्रिया है वो सही होना चाहिए। देखो अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ज़्यादातर युवा पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर रहते हैं, किसी मेस में खाना खाते हैं, किसी होटल में खाना खाते हैं, तो जो खाना बनाया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पनीर है, पनीर को अधिकांशतः रेस्टोरेंट या मेस वाले जब तैयार करते हैं यानी पकाते हैं तो उसको तेल में फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में बनाते हैं। देखिए पनीर को तेल में फ्राई नहीं करना चाहिए। तेल में फ्राई करने से पनीर हानिकारक हो जाता है। छोला भी जब बनाया जाता है तो उसको बॉयल करते हैं और अनेकों प्रकार के मसाले, और कभी कभी ऐसा होता है जो उसमें प्याज वगैरह डाला जाता है तो हाई टेम्परेचर पर पका करके उसको तैयार करते हैं, जिससे उसके जो मसाले होते हैं, तेल होता है, वो हानिकारक हो जाता है। उनको विशेष ये ध्यान देना है कि जो पकाया जा रहा है भोजन वो एक मीडियम टेम्परेचर पर तैयार हुआ हो। अब बाहर जाते हैं तो जो खाना उनको मिल जाता है उसी को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अगर वो घर में हैं तब उनके घर परिवार लोगों को ये चाहिए कि जो उनके लिए खाना तैयार किया गया है देख लें उसके पोषक तो समाप्त तो नहीं हुए हैं, क्योंकि इस समय माइंड ज़्यादा जो है प्रयोग युवा लोग करते हैं। बहुत सारी टेंशन हो जाती है, कुछ ऐसे बेचैन हो जाते हैं कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह करने लगते हैं। अधिकांशतः युवा जाते हैं सिटी के अंदर, बार वगैरह बने होते हैं तो वहाँ ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। देखिए ड्रिंकिंग करना अगर लिमिट से ज़्यादा हो गया तो युवाओं के लिए भी हानिकारक होता है। इसलिए उनको ये ध्यान रखना है कि अगर वो ड्रिंकिंग करते हैं तो एक निश्चित मात्रा में ही उसका प्रयोग करें, प्रतिदिन ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए। जो अल्कोहल होते हैं डेली यूज करने से जितने भी हमारे बॉडी के आर्गन होते हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं। उस समय तो नहीं मालूम पड़ता है, यही जब उनकी लगभग 30 वर्ष के बाद जो समय आएगा, यानी 30 वर्ष की एज हो जाएगी, तो पार्ट जो उनके हैं वो उनके लिए दुष्परिणाम देने लगेंगे, यानी उनके जो अंग हैं वो कुछ ना कुछ डैमेज होने लगेंगे, जिससे शुगर, बीपी, हार्ट अटैक की बहुत सारी समस्या आ जाएंगी। इसलिए अभी से उनको 20 वर्ष की अवस्था से ही खान पान पर विशेष ध्यान देना है। अगर वो वेजिटेरियन हैं तो उनको निश्चित रूप में यानी उचित रूप में विटामिन यानी हरी सब्जियां, फल, इनका प्रयोग करना है। रोटी चावल जो पसंद करते हैं, कहीं कहीं लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, कहीं के लोग रोटी खाते हैं, जो भी उनकी पसंद हो उसका वो प्रयोग करें। और जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स में वेजिटेरियन लोगों के लिए ज़्यादातर प्रोटीन का स्रोत दालें होती हैं, तो दालों का उचित मात्रा में प्रयोग करें। ये ध्यान रहे कम से कम 100 ग्राम दाल एक युवा को, 20 वर्ष का अगर युवा है तो उसके लिए 100 ग्राम दाल, 200-250 ग्राम आटा, यानी एक बार में कुछ थोड़ी हरी सब्जी या फ्रूट, सलाद, ये सब होना चाहिए। और 2 बार भोजन तो युवाओं को अवश्य करना है। अगर 3 बार वो करना चाहते हैं तो 3 बार कर लें। सुबह का जो नाश्ता करें वो भी मजबूत नाश्ता होना चाहिए। उसमें ध्यान रहे कि भीगे हुए दालें यानी चना, मूंग, मूंगफली, ये शाम को भिगो दें। अगर वो अंकुरित करना चाहते हैं
तो उनको भिगोने के बाद में दूसरे दिन एक सादे कपड़े में, कॉटन का कपड़ा हो, उसमें बांध कर रख देना है और उसमें पानी की छींटें देते रहना है, तो अगले दिन उसमें अंकुर निकल आएंगे। ये और अधिक लाभकारी हो जाता है। तो सुबह ये नाश्ता करें, भीगी हुई दालों का नाश्ता करें। अगर वो दूध लेना चाहते हैं तो इसके साथ में दूध भी ले सकते हैं। अगर दूध लेना चाहते हैं तो नाश्ते में याद रखें जो चना वगैरह प्रयोग करते हैं उसमें कोई खट्टे खाद्य पदार्थ नहीं होना चाहिए। टमाटर, नींबू, इनका साथ में इस्तेमाल न करें। अगर टमाटर, नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग उसके बाद में 1 घंटे तक दूध का प्रयोग न करें। उसके बाद में वो 9 से 11 बजे के बीच में भोजन ग्रहण कर लें। 4 बजे फिर नाश्ता कर लें और शाम का फिर 8 से 9 बजे तक भोजन ग्रहण कर लें। अगर वो फल ग्रहण करना चाहते हैं तो ये याद रखें कि फल जो होते हैं वो खाली पेट नहीं खाना चाहिए। जूस तो खाली पेट पिया जा सकता है, लेकिन फल कुछ खाने के बाद में, जैसे चना वगैरह प्रयोग करते हैं, उसके बाद में वो फल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो उचित मात्रा में सभी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का प्रयोग करते हैं तो उनका स्वास्थ्य और माइंड दोनों ही अच्छे रहेंगे और वो जो भी काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई काम करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं, उसमें उनका परिपूर्ण रूप से मन लगेगा, अच्छी तरीके से नींद आएगी। जो भी कामयाब करेंगे उनको कामयाबी प्राप्त होगी। इसलिए सभी जो युवा हैं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में सक्सेस होने के लिए प्रयत्न करते रहें। थैंक यू सो मच।